दोस्तों आज आपके लिए टाटा का एक ऐसा ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 6,000 रुपये महीना लगाते हैं तो देखिए उससे लगभग आपका यहां पर आप देखेंगे तो 11 लाख का सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो गया 15 से 18 साल में। और देखिए आपको जो फाइनल कॉर्पस है लगभग जो है यहाँ पर 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सॉरी, आपका 18 साल नहीं सिर्फ 16 साल में ही 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपका बन जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यार टाटा का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, तो सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा बहुत ज़्यादा केयरफुली वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मामला है यार, अगर आप केयरफुली वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको ही दिक्कत आना है। तो दिक्कत से बचने के लिए बस सीधा सा फंडा है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। शुरुआत करेंगे फंड के बेसिक डिटेल के साथ और सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एनईवी देख लेते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो देखा जाए तो अभी 499 रुपये का आपको नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जा रहा है। सोच सकते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए फंड साइज कितना कम है, लगभग 3,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। और इसका एनईवी देखिए भाई, 499 का आपको एनईवी देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर आप किसी भी स्मॉल कैप फंड या निप्पॉन इंडिया का भी फंड को देखेंगे तो उसका फंड साइज आपको 50,000 करोड़ दिख रहा है, लेकिन एनईवी 100 रुपये के सब 150 के करीब ही आपको एनईवी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका देखिए आपको तो 500 रुपये का डायरेक्ट एनईवी देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं। बाकी रेटिंग 3 की आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है ठीक ठाक। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए काफ़ी कम है, 3,823 करोड़ का ही फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं कि यानी कि कहाँ कहाँ आपका पोर्शन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो लार्ज कैप सेक्टर में देखा जाए तो 9% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो 67% का एलोकेशन है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर का देखा जाए तो 20% का आपका एलोकेशन स्मॉल कैप सेक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। बाकी इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो 61% के करीब आपको एनुअल कंपाउंड रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी लास्ट 3 ईयर की बात की जाए तो 27% का आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 27% का देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न भी देखेंगे तो 22% का आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न भी आपको ठीक ठाक एक एवरेज रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। कंसिस्टेंसी रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इसके होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का लोकेशन किया गया है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देख सकते हैं 60 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। तो 60 में से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो कुमिन इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, थर्मेक्स लिमिटेड। और यहाँ पर आप सबको पढ़ सकते हैं यूएनओ मिंदा लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड, और यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने मेंशन कर ही दिए हैं। तो यार देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तो टेंशन लेने वाली किसी तरीके से बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो एक एवरेज अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो टेंशन लेने वाली किसी तरीके से बात नहीं है। तो आपने होल्डिंग्स देख लिए, स्टॉक भी देख लिए। बाकी चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। सिर्फ 6,000 रुपये की आपको एसआईपी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,049 रुपये की एसआईपी कर लेनी है। बाकी एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात की जाए तो चलिए 22% का ही कंसिडर करके देखते हैं कि आपको कितना का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। देखिए यार, अभी सिर्फ 3,000 करोड़ का ही फंड साइज है। अभी इसको काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है, अभी इसको कई ज़्यादा रिटर्न आपको कंपाउंडिंग देना है। तो ये 22% कुछ नहीं है, इसको कम से कम 34-35% का भी रिटर्न निकाल के देना पड़ेगा, तब जाके ये फंड जो है आगे टिक पाएगा। टाटा का म्यूचुअल फंड है यार, तो ये ज़रूर करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। टाटा के आप स्मॉल कैप सेक्टर में ही देखेंगे तो आपको 29% का एलोकेशन आपको जो रिटर्न है देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन इसका ये नहीं है कि मैं आपको स्मॉल कैप सेक्टर में डालने बोल दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो मैं आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, स्मॉल कैप का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेझिझक आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो बाकी ड्यूरेशन 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। 10 साल नहीं, आपको 5 साल से लेकर 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो बाकी चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो 5 साल में फाइनल अमाउंट देखा जाए तो आपका 3 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 6 लाख का फाइनल कॉर्पस सिर्फ 5 साल में देखने को मिल जा रहा है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 7 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपका 26 लाख का फाइनल कॉर्पस सिर्फ 10 साल में तैयार हो जा रहा है। बाकी देखिए 15 साल में लगभग आधे करोड़ से भी ऊपर आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग आपको 85 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी 16 साल में देखिए फाइनली आपका 11 लाख के इन्वेस्टमेंट से ही आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। तो यही होता है म्यूचुअल फंड में, आपको कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको एक बड़ा फंड तैयार इजीली तरीके से हो जाता है। तो बाकी 20 साल तक इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो 14 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग आपका 2.5 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी ड्यूरेशन को 5 साल और बढ़ा देते हैं, यानी कि 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए 18 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 7 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी 30 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 21 लाख के इन्वेस्टमेंट से 23 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो सही है यार, आपको अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको हो सकता है इससे ज़्यादा भी कॉर्पस बनता हुआ आपको नज़र आए। सब कुछ यहाँ पर मार्केट पर डिपेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, टेंशन लेने वाली तो किसी तरीके से बात नहीं है। आपका इजली तरीके से अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बाकी चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं यार। तो इसके एक्सपेंसेस की बात की जाए, एक्सपेंस रेशियो चार्ज का तो 0.73% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। ये जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज है आपको ये सब काट कर ही आपको यूनिट अलॉट की जाती है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका जब भी वेल्थ बनेगा तो ये आपका बाकायदा अलग कटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आपका जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका फंडा ये रहेगा कि आपका 1 करोड़ जैसे फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% का देना है। इसके अलावा आपका कोई चार्ज कटने वाला नहीं है। तो बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो आपका 1% का एग्जिट लोड चार्ज है, सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि भी मैंने आपको बताया, सिर्फ यही आपका टैक्स के रूप में कटेगा और बाकी कुछ नहीं है। बाकी इसके फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक फंड मैनेजर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके नाम को, और ये जब से प्रेजेंट है मार्च 2021 से प्रेजेंट है, इनके डेट को भी आप देख सकते हैं। बाकी इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप ज़्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो यार इनके बारे में तो आप किसी भी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है यार इनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, जितना भी फाइनल कॉर्पस बनना है आपका बन जाएगा। खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यार। बाकायदा आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अच्छा खासा मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आप खुद से एक म्यूचुअल फंड में काहे दिमाग लगाएंगे। आपको जब सीधा 100-200 स्टॉक ऐसे इकट्ठा मिल जा रहे हैं सिर्फ एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर देने से, क्योंकि अगर आप निप्पॉन इंडिया के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप देखिए आप सीधा 250 स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो एक स्टॉक और 250 स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। एक स्टॉक का रिस्क और 250 स्टॉक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, इतना तो आप जान रहे हैं। तो खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, सब कुछ आपको एक्सपर्ट लोग आपके पैसे का जो हैंडल है इसको कर रहे हैं, तो खुद से काहे दिमाग लगाए, है ना। तो बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं यार। तो देखिए टाटा का म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो टाटा का मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, जो डायरेक्ट के साथ आता है। तो इस म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़बरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, टाटा का जो मिड कैप सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, ये आपको इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे होंगे या आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि टाटा का मिड कैप फंड भी आपको देखने को मिल जाता है। इसका तो बाकायदा लार्ज एंड मिड कैप का भी अलग फंड है। तो आप सभी को देख सकते हैं, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन लगता है उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर रैंक के मामले में बात की जाए तो टाटा का जो फंड हाउस है यहाँ पर इंडिया में 14वें नंबर पर रैंक कर रहा है। बाकी टाटा का AUM यहाँ पर देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी टाटा का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था डेट को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 30 जून 1995 को, तो काफ़ी पुराना फंड हाउस है, सबका अपना ट्रस्टेबल टाटा का, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बेझिझक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ 3,000 करोड़ का ही फंड साइज़ है, अभी इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ना है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आपको यहाँ पर एनईवी का प्राइस कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, तो आप थोड़ा भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत कम यूनिट अलॉट होंगे, क्योंकि जितना जो एक्स में जो एनईवी का प्राइस कम रहता है उस हिसाब से आपको एनईवी का ज़्यादा है वो यूनिट अलॉट होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि आप कम पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। इन्वेस्टमेंट करिए और टेंशन लेना कोई बात नहीं है। तो यार मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना। बाकी मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है जवाब है नीचे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।